हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम पहले की जो परीक्षाएं हुई उनमें जो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ के पार्ट 2 को। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? कौन वायसराय थे उस टाइम भारत के जिस टाइम पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड में, किसके शासनकाल में, कौन वो वायसराय थे जिसके शासनकाल में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? तो वो थे लॉर्ड लिटन, जिनके शासनकाल में जो है भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ये जो अधिनियम था 14 मार्च 1878 को पारित किया गया था और लॉर्ड रिपन का जब शासनकाल आया तो उस टाइम इसको जो है निरस्त, इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो ये जो है देख रेख रखता था भारत के जो समाचार पत्र रहते थे उनके ऊपर लगाम लगाता था ये अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। असहयोग आंदोलन ने जो आंदोलन था उसको कांग्रेस पार्टी ने अपने कौन से अधिवेशन, कौन से सत्र में स्वीकार किया था? द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी इन इट्स सेशन। कौन सा जो अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने, इंडियन जो कांग्रेस थी आज़ादी से पहले, उसने असहयोग आंदोलन को माना था, स्वीकार किया था? तो वो था इनका नागपुर का अधिवेशन। नागपुर का जो अधिवेशन था वो 1920 ईस्वी में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो विजय राघवाचार्य ने की थी। तो असहयोग आंदोलन को जो है नागपुर अधिवेशन में मान्यता मिली थी। बिहार का शोक के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? द रिवर नोन एज सोरो ऑफ बिहार। तो बिहार का अभिशाप भी कहते हैं इसी नदी को, तो बिहार का शोक भी कहते हैं। बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है। तो वो नदी है कोसी नदी, जिसको कि बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। नेपाल में से निकलती है ये, नेपाल में हिमालय का जो पार्ट नेपाल में है वहाँ से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में ये एंट्री लेती है। तो जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी कहलाती है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाह रहा था टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है हमारा, उसमें हम क्विज़, इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग क्विज जो है करना चाहते हैं दिन में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम एनडी क्लासेस के नेम से आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ए सॉल्ट वाटर लेक। तो खारे पानी की झील कौन सी है इनमें से? तो खारे का पानी की झील जो है वो सांभर झील है। सांभर झील जो है भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित है। इसमें जो है 4 मुख्यतः नदियां आके गिरती हैं। उत्तर दिशा में मेंथा नदी, दक्षिण दिशा में रूपनगढ़ नदी, खारी नदी तथा खंडेल नदी आके मिलती हैं सांभर झील में, जो कि एक खारे पानी की झील है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। भारत में पहली जनसंख्या जनगणना कौन से वर्ष में हुई थी? द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वाज टेकन इन इंडिया इन द ईयर। कौन से सन में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी? तो वो जनगणना हुई थी 1872 में। लेकिन अगर हम आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत की बात करें तो 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी। उसके बाद हर 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है। तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी 1872 में और स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1951 में। तो क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट आपको करना है। भारत से अधिक औसत जनसंख्या घनत्व वाला देश, मतलब पर किलोमीटर में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं? तो वो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वो देश है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व पर किलोमीटर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है इंडिया से? द कंट्री विच हैज़ हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया इज़। तो कौन सा देश है? वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में 1252 to 1252 लोग रहते हैं, जो कि भारत के से जो है लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो बांग्लादेश में रहते हैं। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में चाइना आ रहा हो क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा, लेकिन उसका एरिया भी उतना ही ज़्यादा है। तो पर किलोमीटर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बांग्लादेश की ज़्यादा है, ना कि चाइना की। चाइना की जनसंख्या ज़्यादा है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है वो कौन सी तरह की बॉडी बनाई गई है तो गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो है एक ऑप्शन ए एंड सी, जिसमें लिखा है स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय, और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन और बहुपक्षीय संस्था है। तो इन दोनों को कहा जाता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक वैधानिक, स्टैट्यूटरी बॉडी और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन बहुपक्षीय संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? किसको जो है नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में? मतलब क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिसके बाद किसी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना जा सकता है? हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो जो है एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो है उसको जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है। तो लेटेस्ट चेयरपर्सन जो हैं, अभी जो हाल फिलहाल में चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, वो हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो कि फॉर्मर जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये जो हैं 8वें चेयरपर्सन हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो ह्यूमन राइट्स कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है, और इसको जो है 1993 में एस्टेब्लिश्ड किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज। तो लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर कौन थे? तो सबसे पहले स्पीकर जो थे वो थे GV मावलंकर लोकसभा के। अभी जो है 17वीं लोकसभा चल रही है और उसके स्पीकर हैं श्री ओम बिरला। तो अभी चल रही है 17वीं लोकसभा और इसके स्पीकर हैं ओम बिरला। अगर पहले की बात करें तो वो थे GV मावलंकर। माउंट एटना एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जो कौन से देश में स्थित है? माउंट एटना इज ए फेमस वोल्केनो लोकेटेड इन, तो कौन से देश में स्थित है माउंट एटना? तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो है इटली में स्थित है। तो इंटरनेशनल लेवल पर ज्वालामुखी हो गए या फिर नदियाँ हो गई, इन सभी पे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तुंगबंद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द तुंगबंद्रा सेंचुरी लोकेटेड? तो तुंगबंद्रा अभयारण्य जो है वो कर्नाटका में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? RBI का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। जनगण मन को भारत की संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था? तो जो भारत की संविधान सभा थी उसने जो है जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया था? जनगण मन वाज एक्सेप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो कौन से साल में? तो उन्होंने 1950 में जो है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल जो वनाच्छादित मतलब वनों से घिरा हुआ है? विच इंडियन स्टेट हैज़ इट्स मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर? तो मतलब मैक्सिमम जो एरिया है वो जंगलों से घिरा हुआ है, तो वो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। हु वाज द पर्सन बिहाइंड द कूका मूवमेंट? जो कूका मूवमेंट हुआ था उसका जो है लीडर कौन था? उसका पर्सन बिहाइंड, उस मूवमेंट को कराने वाला लीडर कौन था? तो वो लीडर थे गुरु राम सिंह। सिख गुरु थे ये कूका मूवमेंट कराने के लिए। इन दी 552 स्ट्रॉन्ग लोकसभा में जो 552 सीटें हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर फ्रॉम यूनियन टेरेटरीज? तो यूनियन टेरेटरीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले, यूनियन टेरेटरी से आने वाले कितने लोग होते हैं? 552 जो टोटल लोकसभा सीटें होती हैं उनमें, तो उसमें जो है 20 ऐसे होते हैं जो यूनियन टेरेटरी से होते हैं। नेम द पर्सन हु वाज ऑल्सो नोन एज देश बंधु? उस आदमी का नाम आप छांट के बताइए। 4 ऑप्शंस में थे जिसको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हैं देश बंधु चित्तरंजन दास, जिनको जो है देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राज्य की भाषा के रूप में नियत भाषा नहीं है? तो जो 8वीं अनुसूची में राज्य की भाषा बताई गई थी उनमें जो है कौन सी भाषा नहीं है इन 4 ऑप्शंस में से? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज एंशेंड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो भारत का संविधान का 8वां शेड्यूल है
उसमें जो लैंग्वेज नहीं है वो कौन सी है, तो वो लैंग्वेज है इंग्लिश, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। गीत गोविंद इज़ ए फेमस क्रिएशन ऑफ, तो गीत गोविंद जो है वो किसकी फेमस क्रिएशन है, तो वो जो है जयदेव की फेमस क्रिएशन है गीत गोविंद। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब स्थापित हुई, कब एग्जिस्टेंस हुआ उसका, तो जो है ये 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है उसके अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का जो मेन ऑर्गन मतलब काम करती प्रणाली होती है उसकी एक, उसमें अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, तो उनमें से आपको बताना है कि मेन ऑर्गन, मेन पार्ट कौन सा नहीं है। तो मेन पार्ट जो है वो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही नहीं है, इसके अलावा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सभी पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन है। तो ये सभी वीडियो जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, तो भारत में जो है लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सा है, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। लॉर्ड कर्जन किसके बाद भारत के वायसराय बने, लॉर्ड कर्जन बिकेम द वायसराय ऑफ इंडिया आफ्टर, तो कौन, उनसे पहले कौन वायसराय थे, तो लॉर्ड कर्जन से पहले जो है लॉर्ड एल्गिन जो हैं वो वायसराय थे, जिनके बाद लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बने थे। कर्जन जो है 1899 से लेके 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस का सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे वीडियो जाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।